अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, एक पार्टी बनी है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। साथियों, इसको जो बनाने वाला है, जो सबसे पहला शख्स है, उसका नाम है अभिजीत दीपक। इस शख्स ने इस पार्टी को ईजाद किया है। अज़ीज़ साथियों, को बताने में ये आ रहा है कि लोग मिलियनों की तादाद में रोज़ाना इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। इस पार्टी के इतने फॉलोवर्स हो गए कि पिछले सालों में किसी भी राजनीतिक दल के इतने कम वक्त में इतने फॉलोवर्स नहीं हुए हैं जितने कॉकरोच पार्टी के फॉलोवर्स हो गए हैं। आखिरकार ये बनी क्यों? दोस्तों, इनका दावा है कि हमने इस पार्टी को इसलिए बनाया है कि नौजवान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और नौजवानों में बढ़ती हुई ख़राबियाँ और बेरोज़गारियाँ जो बढ़ रही हैं, इसी वजह से हमने इस पार्टी को जो है तश्कील किया है। साथियों, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है, इस पार्टी का दावा ये है कि हम लोगों के लिए काम करेंगे। अगर हमें कामयाबी मिली तो लोगों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाएंगे, गरीबी को दूर करने की कोशिश करेंगे। जो डीज़ल, जो पेट्रोल और गैस पर जो महंगाई बढ़ रही है, उसे हम जो है कम करने की और लोगों तक बहुत ज़्यादा सहूलत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के बहुत सारे फॉलोवर्स बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और लोग इस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस पार्टी को कितनी तरक्की मिलती है, ये पार्टी कितनी आगे जाती है, लोग किस तरीके से इस पार्टी को जो है चुनते हैं और कैसे इस पार्टी को वोट करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। जबकि राजनीतिक दल का ये भी कहना है कि ऐसी पार्टियां बहुत सारी बनती हैं, आई, बनी और चली गईं। इसी को लेकर आइए, इमरान साहब की एक नज़म है, हम आपको उनकी नज़म सुनाते हैं। इमरान साहब ने भी यह दावा किया है कि ये पार्टी कोई ज़्यादा देर तक टिकने वाली है नहीं, कम वक्त में ये पार्टी चलेगी और ख़त्म हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये पार्टी ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, लेकिन फॉलोवर्स ये बता रहे हैं, लोग इनसे इस कदर जुड़ रहे हैं कि लगता है कि ये पार्टी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। आइए सुनते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। अशरफ आज़मी साहब को और हमारी बहन डॉक्टर समन को जिता करके आप उन्हें नगर सेवक बना करके बीएमसी पहुंचाने का काम करें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह बीएमसी में किसी की भी सत्ता बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बन पाएगी, आप भरोसा रखिए। और मैं आपका खासदार हूं। मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे पार्लियामेंट में पहुंचाया, तो पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र से मुझे मौका दिया, तो अल्लाह ने मेरी कलम में ताकत भी दी है। मैं आपको एक भरोसा यह भी दिलाता हूं कि सत्ता भले फडणवीस साहब के पास है, हुकूमत भले उस हुकूमत में घड़ी वाले सहयोगी हों, लेकिन आपके भी कॉर्पोरेटर यतीम नहीं रहेंगे। इनके एक तरफ लोकसभा की खासदार वर्षा गायकवाड़ खड़ी होंगी, तो दूसरी तरफ राज्यसभा का खासदार इमरान प्रताप गही खड़ा होगा। इनको निधि की भी कमी नहीं पड़ने देंगे। इनकी निधि इनको बाद में मिलेगी, कॉर्पोरेशन की निधि इनको बाद में मिलेगी। मैं इनको भरोसा दिलाता हूं और आपके सामने वादा करता हूं कि 16 तारीख को रिजल्ट आए तो अशरफ भाई आप आ जाइएगा और मुझसे मेरा सादा लेटर पैड ले लीजिएगा। इन इलाकों के डेवलपमेंट के लिए अल्लाह ने मुझे भी निधि दे रखी है। मैं अपनी खासदार की निधि सबसे पहले इस इलाके के लिए दूंगा। मैं सिर्फ जबानी भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको यह भरोसा दिलाने के लिए आया हूं साथियों कि मेरी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी मुझसे कहा कि इमरान उस वार्ड में जरूर जाइए, 165 और 167 वार्ड में जाइए। अरशद आज़मी साहब हमारे शानदार जानदार जिला अध्यक्ष हैं और पूरी पार्टी इन पर फख्र करती है, इनकी मेहनत पर फख्र करती है। और अशरफ आज़मी साहब आपके अपने हैं। यहाँ हमारे फरहान आज़मी स्टेट चेयरपर्सन बैठे हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, हमारे प्रभारी अहमद साहब बैठे हैं, जीनल गाला जी बैठी हैं, हमारे इकबाल साहब बैठे हैं, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अब्दुल रहमान रिजवी साहब बैठे हैं। ये सारे हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथी भी आपके बीच में खड़े होकर के आपसे अपील कर रहे हैं कि अपना एक एक वोट लेकर के 15 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके हमारे अशरफ आज़मी को और डॉक्टर समन साहिबा को जिता करके इन्हें कॉर्पोरेटर बनाइए। और ये खिदमत जो लगातार आपकी ये करते रहे हैं पिछले 17, 18, 19 साल से,
उस खिदमत को उसी तरह से बदस्तूर जारी रखने के लिए आप एक बार इन पर फिर भरोसा जताइए। और जैसे आप पिछली तमाम 3 बार मायूस नहीं हुए हैं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी आप मायूस नहीं होंगे। ये इतने शरीफ आदमी हैं कि इनकी शराफत की तो कस्में खाई जा सकती हैं। अशरफ भाई इतने नेक आदमी हैं कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा इस बात का जिक्र होता है कि कॉरपोरेशन में जितनी शिद्दत के साथ वो काम करते हैं, कोई आमदार उतनी शिद्दत के साथ क्या काम करता होगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है साथियों कि मैं आपके बीच में आया हूं, आपका अपना बेटा हूं, आपका अपना भाई हूं, आपका साथी हूं। आपके मुद्दों पर दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में, एक ऐसे वक्त में जब आवाजों पे पाबंदी, एक ऐसे वक्त में जब बोलने पर पाबंदी, एक ऐसे वक्त में जब सोचने पर पाबंदी, ऐसे दौर में भी देश की पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर मुसलसल लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। आपको भरोसा दिलाता हूं और गुजारिश करता हूं कि भाई अशरफ साहब को जिता करके और हमारी बहन डॉक्टर समन साहिबा को जिता करके इनको कॉर्पोरेटर बना करके आगे पहुंचाने का काम करिए। इंशाअल्लाह आपसे जो रिश्ता है वो जज्बाती रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा, हमेशा आपके बीच में बने रहेंगे और सिर्फ भाषण नहीं देंगे। इन इलाकों के डेवलपमेंट के लिए वर्षा गायकवाड़ जी और मैं दोनों लोग, अशरफ भाई, डॉक्टर समन जी, ये दोनों कॉर्पोरेटर होंगे अगले इंशाअल्लाह और इनसे मिल करके इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए आगे भी हम लगातार इस पर ज़हन रखेंगे, ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपके बीच में आकर के आपसे मुलाकात करके एक जो अपनापन है, ऐसा लगा, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कुर्ला में खड़ा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बस्ती में, गोंडा में, बहराइच में, आजमगढ़ के किसी चौराहे पर खड़ा होकर के अपने लोगों से बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है। दिल को छू जाने वाली शायरी के लिए मुशायरा जंक्शन को सब्सक्राइब करें। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि उस सब से आपको रूबरू करवाऊं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आप सबसे। एक आवाज आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी जाती हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन यह बात सच साबित नहीं हुई, खुद ही बंदे ने झूठी साबित कर दी इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हरिद्वार वाले बाबा की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, यहां से लेकर के वहां तक। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। यहां से वहां तक एक हाथ उठे। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी। ये कैसी जंग है जिसमें